सो हेलो ऑल। तो इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नेम रेंज। सो यू कैन ऑलरेडी डिफाइन कि व्हाट इज नेम रेंज। ओके, सो a name range is a meaningful name assigned to the cell or a group of the cells like anything. For example, I will show you कि मान लो आप क्या कर रहे हो, किसी भी डेटा को यहाँ पे पुट कर रहे हो। तो आई हैव गेटिंग सम एग्जांपल फ्रॉम दिस डेटा। तो मैं क्या करता हूँ, इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, आप भी इसको कॉपी कर सकते हो एंड देन आई जस्ट पेस्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सिर्फ सेल्स अमाउंट चाहिए या फिर क्या चाहिए, रीजन्स की नेम या फिर प्रोडक्ट नेम, तब कैसे कॉल करोगे कि मुझे प्रोडक्ट साउथ का कितना सेल हुआ वो बताना है। तो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट क्लिक एंड राइट द सेल नंबर। ओके, तो दिस इज ए C4। तो आपका ये आ जाता है। तो क्या आपको पॉसिबल लगता है कि किसी का नंबर C4 क्या है, या फिर आपको ये ऐसा लगता है कि मुझे रीजन चाहिए, तो रीजन में जितने भी डेटा है वो सारा चाहिए। तो आप क्या करोगे, B2 लिखोगे, एक आएगा एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, तो ये आपके पास सारा आ जाएगा। तो आप चाहो कि ये याद रहे, या फिर हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है, तो हम लोग क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, तो एक्चुअली में हमारा प्रॉफिट निकल जाता। तो कैसे करते हैं आप, इक्वल टू D2 माइनस C2। तो ये आ रहा था। तो आपको बार बार क्या हो रहा है कि आपको सेल नंबर याद रखने पड़ रहा है। क्या हमारे पास कोई ऐसा चीज है जिसके बेस पे क्या करते हैं कि हम लोग सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता, या फिर अपने हिसाब से जो भी नाम देना चाहते हैं इस डेटा का वो नाम दे सकते हैं। तो यही करता है हमारा नेम रेंज। ओके, तो ये हमारा क्या करता है, नेम रेंज यही काम करता है। तो आई होप आपको मैं आइडिया दे सका कि नेम रेंज का आके यूज कहाँ पे दिखेगा। कि जो भी आपके पास सेल रहेगा उसको क्या करोगे, एक नेम दोगे। क्यों नेम देते हैं, ताकि कांस्टेंट वैल्यू को बार बार कॉल कर सके, क्या वैल्यू था क्या फॉर्मूला था, हम लोग बार बार उसको कॉल कर सके। अब इसका पूछोगे बिजनेस यूज के लिए क्या, आप क्या करते हो, नेम रेंज सिंप्लीफाई करता है केपीआई कैलकुलेशंस को, कि जो भी आप कैलकुलेशंस फाइनेंशियल में आप डिफाइन कर देते हो कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, टैक्स क्या है, वो सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। डैशबोर्ड के जितने भी इनपुट्स होते हैं, समरीज होते हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, नेम रेंज के थ्रू डिफाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्स डेटा, और आप यहाँ पे एक रेंज दे रहे हो, तो कौन सा आपके लिए रीडेबल हो रहा है और कौन सा इजी पड़ रहा है। तो आई थिंक फर्स्ट वाला आपको इजी पड़ रहा है। तो ये फर्स्ट वाला इजी कैसे पड़ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्स डेटा लिखा हुआ है। तो यही चीज हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। एंड हार्ड कोडेड रेफरेंस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। जैसे ये क्या हो गया, हार्ड कोडेड हो गया कि आपको A2 से लेके A10 तक ही डेटा ले हुए। लेकिन अब सेल्स अमाउंट में क्या होगा, जितना आप सेलेक्ट करते हो पूरे कॉलम को, तो कॉलम में जितना डेटा ऐड ऑन होते जाएगा सारा डेटा आपको दिखने लगेगा। तो यहाँ पे आपके पास मैंने डेटा दे दिया। अब क्रिएट कैसे करते हो, तो आप जैसे क्या करोगे, फॉर्मूला वाले सेक्शन में जाओगे, तो आपके यहाँ पे डिफाइन नेम है, दिख रहा है, दिस इज डिफाइन नेम। डिफाइन नेम है, नेम मैनेजर है, डिफाइन नेम से यूज इन फॉर्मूला है, एंड क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो एक एक करके मैं डिफाइन करता हूँ। ये क्या है, पूरा डिफाइन नेम का आपके पास एक सेक्शन है। इसमें आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हो तो डिफाइन नेम पे क्लिक करके ही करते हो। देन सेकंड, आपको एडिट करना है, तो आप क्या करते हो, मैनेज करते हो। देन आपके पास क्या है, मल्टीपल डेटा, तो उसको सेलेक्ट करके क्या कर सकते हो, उसका नेम उसी वाले डेटा से क्या कर सकते हो, फेच करवा सकते हो। तो इन चीजों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, आई होप अंडरस्टैंड कि इस मेन्यू में आपको क्या देखें। तो नेम डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने इसमें क्लिक किया तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट हमें डेटा सेलेक्ट करना होगा कि हमें किस चीज का नेम देना है। तो मान लो मुझे प्रोडक्ट ए है, अगर सिंगल सेल का नाम देना है तो हम क्या करूँगा, इसमें क्लिक करूंगा और नेम में इसको क्या दूंगा, ए दूंगा, और ये हमारा क्या रेफरेंस। तो यहाँ पे आपको ए दिख रहा होगा, और यहाँ पे सेल रेफरेंस की सीट ID 1 से A2 को ले रहे हैं। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ भी पॉपअप या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं दिखेंगे। लेकिन आप एक्चुअली में कैसे यूज करोगे, इक्वल टू ए लिखोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जिस तरीके से फॉर्मूले आपको रेफरेंस में आ रहे थे ना, अब जो आपने क्रिएट किया नेम रेंज, वो भी आपको यहाँ पे क्या है, एज ए रेफरेंस होगा। अब जैसे क्लिक करोगे ए एंड टैब, उसके जगह पे जो वैल्यू था वो आ जाएगा। तो ये सिंगल वैल्यू हो गया। तो क्या हम लोग मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं, जी हाँ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे, तो हमें सिर्फ सिलेक्शंस पे ध्यान रखना होगा कि ये हमारा क्या हो गया, मान लो ये मेरा प्रोडक्ट्स हो गए, कि जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे
इसका मैंने एक नेम दे दिया, और यहाँ पे जो रेंज होगा, ये मैंने पूरे प्रोडक्ट का क्या क्या सेलेक्ट कर लिया है। ओके, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा इक्वल टू प्रोडक्ट, तो आपको यहाँ पे दिखिएगा सेकंड में प्रोडक्ट्स। जैसे मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, एक ही बार में सब सारे प्रोडक्ट का नाम दे देगा मुझे। तो मुझे याद नहीं रखना पड़ा कि कहाँ से कहाँ के बीच का सेल रेफरेंस लेना है, देन क्या सेल का स्टार्टिंग होगा क्या एंडिंग होगा। तो ये आपका एडवांटेज होता है नेमिंग में। तो ये मैंने पूरा एक ने सिंगल का भी रख सकते हैं, पूरे रेंज का रख सकते हैं। ओके, जैसे मैं क्या करता हूँ कॉस्ट प्राइस का रख लेता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस आप इसको रख सकते हो। देन अगेन मैं डिफाइन कर देता हूँ इसको सेलिंग प्राइस पे। और ये हमारा क्या है, बाय डिफॉल्ट आपके जो कॉलम का नेम है वो बाय डिफॉल्ट पिच करता है। अगर नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मैं ये क्या करता हूँ, डिफरेंस निकालता हूँ। तो क्या करूंगा, सेलिंग प्राइस, सॉरी, इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बस इतने करना था और हिट एंटर। तो एक ही बार में मुझे सबका डेटा मिल गया, तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं। दिस इज द यूज केस एंड पावरफुल ऑफ नेम रेंज। ओके, सो हमने अब यहाँ पे लिखा हुआ यूज इन फॉर्मूला। तो ये जो हमारे पास वैल्यू है, आप इसको क्या कर सकते हो, फॉर्मूला की तरह यूज कर सकते हो। कि आप जहां पे भी लिखना चाहो तो कि नॉर्मली सेलिंग प्राइस पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्मूला की तरह इक्वल टू सेलिंग प्राइस आएगा, और आप एंटर क्लिक करोगे तो सेलिंग प्राइस का पूरा डेटा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल वैल्यूज क्रिएट करके देख सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देन यहाँ पे मैनेज है। मैनेज का मतलब क्या होता है कि आपके यहाँ पे नेम दिखेंगे, यहाँ पे वैल्यू दिखेगा, यहाँ पे रेफरेंस है, स्कोप। स्कोप का मतलब होता है कि ये कहाँ पे सिर्फ वर्क करेगा। तो ये पूरे वर्कबुक के लिए आप जब क्रिएट करते हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, वहां से अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कि ये चीजें कहाँ पे यूज होंगी। अगर आपको नहीं लगा तो क्या करता हूँ, मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वर्क स्पेस है, तो मैं भी शायद इसमें नहीं दे रहा हूँ। जब हम न्यू क्रिएट करते हैं ना, मान लो मैं क्या करता हूँ, रीजन का लेता हूँ, डिफाइन नेम, और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि ये सिर्फ सीट के लिए होगा, ये पूरे वर्कबुक के लिए हुआ है यहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कि इसका स्कोप मतलब ये इसका लिमिटेशंस कहाँ पे है। अगर आप सिर्फ सीट रखोगे तो सीट के बाहर ये कभी भी यूज नहीं होगा इस नेम से। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। एंड द सेकंड इज क्रिएट सेलेक्ट, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। तो इसका बेसिक मीनिंग होता है कि आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं उसके बेस पे क्या है, इनकी कॉस्टिंग। कि मान लो कि मैं क्या करता हूँ, ये सेलिंग प्राइस है तो मैं एक डिस्काउंट रखता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल सेट, डिलीट, एंड जस्ट राइट डिस्काउंट। या फिर मैं डिस्काउंट को यहाँ पे ना ऐड करके यहाँ पे ऐड कर, यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप नेम रेंज लेते हो ना, तो प्रोडक्ट जिसका आप उसको नेम रखना चाहते हो, जस्ट उसके क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे होना चाहिए या फिर राइट साइड पे, या फिर आपको क्या होना चाहिए, कॉलम एरे के तरफ होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट मैं 34% का देता हूँ, 23 का, और आप परसेंटेज पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, 20% का, एंड ये 50%। ये मैंने डिस्काउंट रेट दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है कि ए प्रोडक्ट का डिस्काउंट कितना वो देखना। तो कैसे देखोगे, ए इक्वल टू पी ए आर है, और डिस्काउंट देखने के लिए आप क्या करो, इक्वल टू बी टू। तो ये आपको डिस्काउंट देगा। मैं चाहता हूँ कि ये किसका डिस्काउंट है, मैं डिस्काउंट ए का देखना चाहता हूँ, तो ए को कॉल करो और डिस्काउंट दिखे। तो मैं एक चीज कर लेता हूँ यहाँ पे, तो सिर्फ ए वाले को डिलीट कर लेता हूँ, ताकि मेरे लिए क्या हो, थोड़ा सा इजी हो। और आपके लिए भी क्यों डिलीट कर रहा हूँ, ताकि इस पूरे रेंज को, इस पूरे डिस्काउंट के साथ क्या करना चाह रहे हैं, रेफरेंस देना चाहते हैं कि ए जब भी हम कॉल करें तो 34 आए, बी जब भी कॉल करे तो 23 आए, सी जब भी कॉल करे तो उसका डिस्काउंट रहे, डी कर देखना हो तो डी कॉल करे तो उसका। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शंस पे क्लिक करें। अब यहाँ पे तीन चार ऑप्शंस दिख रहे हैं कि आप जो भी क्रिएट कर रहे हो वो टॉप रोज है, लेफ्ट है, बॉटम है, या फिर राइट है। ओके, टॉप रोज मतलब कि आपके टॉप रोज में उसके कॉलम के नेम है, वैल्यू के नेम है या नहीं है। लेफ्ट कॉलम मतलब कि आप देखोगे कि हमारा क्या लेफ्ट कॉलम है इस डेटा के बेस पे। तो ये क्या, आप लेफ्ट कॉलम को एज अ नेम
रखना चाहते हो, है ना, क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज। तो अगर हाँ, तो ये हम लोग लेफ्ट, अगर राइट कॉलम है तो राइट, बॉटम रोज में है तो बॉटम रोज पे क्लिक। तो बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट ही क्या बनेगा, इसका नेम बनेगा, तो आप ओके पे क्लिक कर दोगे। तब देखोगे जहां जहां हमने ए कॉल किया था, तो फिर इक्वल टू बी लिखता हूँ और टैब, तो ये 23 आ गया, मतलब बी का डिस्काउंट रेट आ गया। तो इस तरीके से आप पूरे सिलेक्शन के साथ भी क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो इसको मैं थोड़ा सा डेफिनेशन पार्ट में आपको दिखाता हूँ कि आप क्या करते हो। नेम रेंज डिफाइन करते हो, आप उसका नेम देते हो, देन क्या करते हो आप, नेम के बॉक्सिंग करते हो, और एग्जांपल में टोटल कॉस्ट जब भी लिखना हो तो सम क्या करते हो, कॉस्ट प्राइस कर सकते हो। देन टोटल रेवेन्यू तो क्या कर सकते हो, सेलिंग प्राइस कर सकते हो, कि मुझे टोटल सेल कितना है वो बता। तो क्या करोगे, इक्वल टू सम एंड कॉस्ट प्राइस, तब कॉस्ट प्राइस का ये पूरा, तो जितना भी सेल हुआ होगा वो सारा आएगा। अगर आप बोलोगे सर क्या मैं पूरे सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, सॉरी कॉलम को, और हाँ, पूरा आप कॉलम को भी क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो कि आप चाहते हो कि सब में क्या हो, सेम डिस्काउंट रेट लगे, कि सब में क्या होगा, टैक्स कटेगा। तो मान लो ये क्लोथिंग ब्रांड्स हैं, तो जो हमारा टैक्स है वो है 18%, 0.18, इसको बोलते हैं 18%। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सबके साथ माइनस करना है। ये जो भी आपके पास सेलिंग होगा, इक्वल टू सेलिंग माइनस सेलिंग का 20%, सेलिंग का 0.8। तो ये हमारा क्या आ गया, वैल्यू आ गया। अगर आपका टैक्स, अगर यहाँ पर टैक्स प्रिंट कराना तो क्या करूंगा मैं, यहाँ से सेलिंग हटा दूंगा। ये हमारा क्या है, सिर्फ टैक्स है, कितने का टैक्स आपका लगा है। देन क्या करेंगे, टैक्स प्लस सेलिंग प्राइस को ऐड करके एक्चुअल प्राइस बता देंगे कि टैक्स से पहले क्या प्राइस था और टैक्स के बाद क्या प्राइस होगा। ओके, तो आपने यहाँ पे क्या किया, B30, तो आप देखोगे हर जगह पे B15 से ये मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये B15 जहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ पे क्या लिखता है, मैं टैक्स रेट लिखता। तो भी क्या होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, तो सिंपली आप इस सेल को सेलेक्ट करो, डिफाइन नेम रेंज, और ये हमारा क्या हो गया, टैक्स रेट। क्या लिख रहा है, sorry, तो आप कोई भी स्पेस नहीं रख सकते, या तो अंडरस्कोर यूज कर लो। अब सब जगह क्या दिखेगा आपको, B12 15, या फिर आप क्या करो, टैक्स रेट रख लो। तो आपको इससे क्या होगा, याद आ जाएगा। तो टैक्स रेट, क्या इशू आ गया, जस्ट 1 सेकेंड। तो हमारा टैक्स रेट था 0.18 था, सही है। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग पूरा लिखा हो, टैक्स टैब रेट, रिटर्न। तो ये आप सेम तरीके से क्या कर रहे हो, यहाँ पे कॉल कर रहे हो। तो ये चीजें आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। एंड देन आप बोलोगे इसका यूज केस क्या, कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्या वी लुकअप जो इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे, इफ एल्स जब चार्ट क्रिएट करते हैं तब इन चीजों का आप यूज कर सकते हो डायनेमिक बनाने के लिए। कि आप सिर्फ नेम देते हो, जैसे इस तरीके से पूरा रेंज है उसका नेम दे दिया, तो वही हमारा नेम रेंज हो गया। कैलकुलेशंस के लिए भी अब क्या करते हो, कंडीशन लॉजिक के लिए आप क्या करते हो, सेलिंग प्राइस। तो आपको यहाँ पे कभी कहीं पे भी आपको दिख रहा है कि हमने सेल नंबर यूज किया है, तो स्टैटिक बना है, क्योंकि सेल नंबर यूज करोगे तो उसका वैल्यू उतना ही से उतने ही के बीच में क्या करेगा, पिक करेगा। ओके, देन इसके बेनिफिट क्या है, कि आप उसको मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो, रीडेबिलिटी होती है, मेंटेनेंस करना इजी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, कहीं पे आप यूज कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आएगा कि नेम रेंज क्या होता है, उसके यूज केस क्या होंगे और सारा चीज। ओके, सो थैंक यू।